जय गुरुदेव। आज हम जानेंगे प्रेम और मोह के बारे में। उसके साथ साथ थोड़े से न्यूमरोलॉजी के बारे में जानेंगे कि प्रेम और मोह में न्यूमरोलॉजी भी कैसे काम करती है। पूरे विश्व में जैसे कि कुछ उदाहरण बताए गए हैं, राधा कृष्ण, शिव पार्वती और राम सीता और गुरु शिष्य के ये कुछ बड़े कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जो कि और कुछ भी एक उदाहरण, एक ऐसा सबसे बड़े उदाहरण है, जीता जागता प्राणी भी बिना बोले प्रेम करते हैं। अब थोड़ा-सा हम आगे जाएँगे, जैसे कि प्रेम का सही अर्थ क्या है और मोह का सही अर्थ क्या है? पुराने वक़्त में भी प्रेम होता था, लेकिन वो प्रेम जो था वो कुछ हद तक ही था, क्योंकि उस टाइम लोग ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं थे और उस टाइम मोबाइल उनके पास मोबाइल भी नहीं थे और उनके पास मनोरंजन के लिए भी टेलीविज़न का भी कोई भाग नहीं था। और आज के युग में कभी देखेंगे तो उतना वो उस टाइम इतना डेवलपमेंट नहीं था, इसीलिए वो प्रेम में थोड़ा कम गिरते थे। लेकिन आज के डेट में जो भी टीवी पे मनोरंजन के जो दिखाते हैं, जैसे कि प्रेम कहानियाँ दिखाते हैं ज़्यादातर, और फिर उनमें यही सिखाया जाता है। खाली आज के युग में यही बताया जाता है, कुछ-कुछ पिक्चरों में यही दिखाया जाता है कि प्यार कैसे करें, कैसे बढ़ाएँ उसे, और उसमें फिर उसमें जो लोग प्यार करते हैं उसमें कैसे प्रॉब्लम्स आती है, वो भी बताया जाता है। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि प्यार किस तरह किया जाता है। जैसे कि कोई पिक्चर, कुछ पिक्चरों में यूँ बताया जाता है कि कौन किसके लिए कैसा मरता है एक-दूसरे के लिए, खाली ये सिखाते हैं। जैसे कि कभी-कभी ये भी सिखाते हैं कि प्रेम को कैसे सामने वाले के ऊपर, मतलब एक मोह की तरह उसके ऊपर लादना चाहिए, ये वो उनमें बताया जाता है कुछ-कुछ मूवीज़ में। जैसे कि शादी होने के बाद उस स्त्री के साथ उसके कैसा रहना है, उसके साथ कैसा झगड़ा, कुछ लोग कैसा बर्ताव करते हैं, एक उसे सँभाला कैसा चाहे, और चाहे वो स्त्री पसंद हो या ना हो। जैसे और कुछ ज़िंदगी में गुज़रते हुए पुराने ज़माने में इसका उल्टा था। जैसे कि आज के युग में चल रहा है। आज के ज़माने के जो संगीत है और जो पुराने ज़माने के जो संगीत थे उसमें कुछ तथ्य था, और कुछ और सुनने के लायक उन गानों में कुछ तरह का रस था। और पुराने ज़माने में इतनी ज़्यादा हेयर स्टाइल भी नहीं करते थे, जो कि आज के ज़माने में लोग हेयर स्टाइल मार के और नया कुछ अ, पटाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, और फिर कुछ अपने गलत तरीके से उसमें सामने वाली लड़की पर प्रभाव डालकर उसे कैसे अपने प्यार के इसमें फँसाया जाता है। आज का युग, जैसे कि सामने वाले को ये सिखाया जाता है कि प्यार कम और मोह ज़्यादा दिखाई देता है आज के युग में। जैसे कि आज के युग डेट में जो भी मूवियाँ आती है, उनमें एक ही दिखाया जाता है, जैसे कि कोई जितने भी जो प्रेम भरी जो मूवियाँ रहती है, उनमें ये सिखाया जाता है, कुछ में कुछ अलग सिखाया जाता, अलग तरीके से सिखाया जाता है। एक-दूसरे के लिए अपना बनाकर उसके साथ कैसा रहे, कैसा बर्ताव करे, वो चाहे फिर वो घरवाले वो रिश्ते के लिए राज़ी हो या ना हो। इसी कारण इस युग में लव मैरिज के चांसेस बढ़ गए हैं, और आगे चलकर भी ये कि अरेंज मैरिज ये नहीं रहेगा, कुछ हद तक लव मैरिज ही रहेगा, ऐसा भी दिखता है। और उसके बाद कुछ लोग ये लव मैरिज के चक्कर में क्यों ज़्यादा आ रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न ये है कि लोग काम वासना में ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसके उसके पीछे का उसका रीज़न है। और क्योंकि ये काम वासना क्यों बढ़ गई है इन आज के युग के लड़कों में, क्योंकि जब लड़के छोटे होते हैं, तब से लेकर आज तक उन्हें जब छोटा होता है, आज के युग में ऐसा पाया गया है कि उसे बाहर खेलने को नहीं भेजते, उसको एक ही दे देते हैं, क्योंकि वो चुप बैठना चाहिए, रोना नहीं चाहिए,
तो उसको मोबाइल दिया 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 जाता है। तो उस मोबाइल में वो क्या देखता है, क्या सीखता है, वो वो कभी उसमें देखता नहीं है कि उसमें अपनी जो आने वाली पीढ़ी में क्या उसमें लेकर आगे जाना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, वो नहीं समझ पाता उस टाइम भी। हालाँकि छोटे बच्चों ने बाहर कभी खेले तो मानसिक और बॉडी भी स्ट्रॉन्ग होती है और दिमाग की भी थोड़ी-सी खेल कूदने से दिमाग की भी उन्नति बढ़ती है। लेकिन ये नहीं सिखाया जाता आज के युग में तो भी। आगे चलकर भी खाली यही सिखाया जाएगा, उसको मोबाइल देकर यही यही दिखाया बताया जाएगा कि मोबाइल ले, खेल-कूद खेल-कूद मत, खाली मोबाइल ले, यूज़ कर, फिर उसके बाद वो क्या करता है, क्या नहीं करता है, वो फिर उस मोबाइल के चक्कर-चक्कर में इतना आ जाता है कि उसे पता नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं करके। इसीलिए वो मोबाइल को छोड़कर बाहर की दुनिया में उसे उसे खेलने देना चाहिए। नहीं तो फिर जो आने वाली पीढ़ी है वो ऐसे ही आगे चलकर काम वासना में ही लीन हो जाएँगी। क्योंकि आज के युग में आई हुई नई पीढ़ी जो आगे चलकर लव मैरिज का जो अर्थ है, उन्हें सही ढंग से पता नहीं है। जैसे कि लव मैरिज का जैसे कि पुराने वक़्त में जो भगवान जो करते थे, जैसे कि राधा कृष्ण ने भी प्यार किया था, लेकिन इस तरह से नहीं किया था, जैसे कि आज के युग में जो हो रहा करके। उन्होंने प्रेम प्रेम का जो सही अर्थ है, वो जाना ही नहीं। जैसे कि कोई लड़का या लड़की जब भी प्रेम करते हैं, तो उसका सही अर्थ जानना चाहिए। जैसे कि किसी को प्रेम करना है, तो उसको सामने वाले को देखकर खुश होना, यही सच्चा प्रेम माना जाता है, ना कि उसे चाहना प्रेम कहा जाता है। जिसको चाहना है उसका मतलब है उसको मोह हो जाता है। जो भी उसे सामने वाले को चाहने की कोशिश करता है, मतलब वो एक प्रकार का प्रेम नहीं, उसे मोह ही कहा जा सकता है। लेकिन आज की पीढ़ी का प्रेम का सही अर्थ पता ही नहीं है। ज़्यादातर उनमें खाली एक ही पता है और ह्यूमन साइकोलॉजी के भी यही कहती है, जब तक हम उसे चाहते नहीं, तब तक उसे एक प्रकार का प्रेम ही माना जाता है। लोगे कोई पीढ़ी ऐसा ऐसा नहीं है कि प्रेम के चक्कर में कुछ लोग पागल भी हो जाते हैं, खुद को भूल जाते हैं, जीवन कैसे जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके पीछे लग जाते हैं। इसीलिए लोग अपने आप को भूलकर सामने वाले के मोह में गिरते हैं, उसे प्रेम नहीं कहा जा सकता है। जो आज के युग में जो चल रहा है, वो प्रेम नहीं चल रहा है असलता में, वो चल रहा है खाली मोह चल रहा है। इसीलिए लोग प्यार के चक्कर में अपने आप को भूल जाते हैं और मोह में अटक कर कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग एंग्ज़ायटी में चले जाते हैं। जैसे कि कुछ लोग अ, अलग ही बर्ताव करते हैं, जैसे कि प्यार में क्या-क्या होता है। जैसे कि कुछ लोग मनचाहे गाने सुनते हैं, उसके बाद फिर कुछ लोग अ, कभी-कभार मार भी खाते हुए दिखा गया है। कुछ लोग मनचाहा बर्ताव करते हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो अपनी दुनिया में ऐसे लीन हो जाते हैं, जैसे कि बाहर की दुनिया में कोई भी उस चीज़ का उसे छोड़कर कोई भी नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है मैं और वो रहे बस ये उसमें पूरी मेरी दुनिया है। उनको ऐसा लगता है कि उसमें पूरा समा जाओ। कुछ-कुछ लोगों को ऐसा लगता है और कुछ लोग ऐसा है कि अपनी खुशी छोड़कर उसको ही अपनी खुशी मान लेते हैं, भले ही इसको अच्छा लगे या ना लगे। और कुछ लोग बात करने में ऐसा लग जाते हैं कि उनको टाइम का भी पता नहीं रहता। कुछ लोग रात-दिन एक कर देते हैं। कुछ लोग प्यार में ऐसा कुछ कर जाते हैं कि खाना-पीना वो कभी छोड़कर कभी गए तो खाना-पीना भी छोड़ देते हैं। जब इंसान
का लोगों को सही अर्थ पता ही नहीं है। इसी कारण ये आज का युग डिप्रेशन में या फिर जो या एकांत में बसने का जो लड़कों का जो आज के युग में जो चल रहा है, जैसे कि किसी के साथ बात ना करना, किसी को बहुत ज़्यादा बोलना नहीं, एकांतवास रहना, ये ज़्यादा बढ़ गया है, इसी पीछे का रीज़न है। लेकिन आज के डेट में ये लोगों को लगता है कि ऑटोमेटिक किसी का कभी हालत कम हो जाता है, किसी को कुछ टेंशन आ जाती है, लोग बोलते हैं कोई और किसी किसी भी कारण कोई कभी-कभार खुश रहने वाला आदमी को कभी अ कभी-कभी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। उसके पीछे का कभी रीज़न हमने देखा ही नहीं है, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न देखना चाहिए, उसके पीछे को जानना चाहिए, बाद में उसे अपनाना चाहिए। जब भी आदमी मोह करता है, तो सा मोह का क्या अर्थ है? जैसे कि जब भी कोई आदमी मोह करता है, तो उसे सामने वाले की गलतियाँ भी अच्छी नहीं लगती और सामने वाले को उससे ऐसा लगता है कि इसको छोड़कर इसको छोड़ उसके छोड़कर अपने उसको पास लाना चाहिए, ऐसा उसको लगता है और जीवन में उसे वो दूर नहीं होता देख सकता है। उसे मोह कहते हैं और उसे ज उसे बहुत सारे उसके बर्ताव भी अलग हो जाते हैं और उसे अलग करना ही उसको छोड़ना बहुत ये आसान हो जाता है। और उसके बाद हम जानेंगे पुराने युग से लेकर आज के कलयुग तक साधु संत महात्मा अ, उनको मेरा शत-शत नमन, जो कि आज की पीढ़ी उन्होंने ही बचा कर रखी है, क्योंकि उन्होंने ही प्रेम का सही अर्थ बताया गया है। नहीं तो आज के युग ऐसा है कि आप तो जानते हैं कि पूरे लोग प्यार में और काम वासना में तल्लीन हो चुके हैं। जैसे कि कहीं सही ढंग से प्रेम का अर्थ नहीं बताया जाता है, खाली एक ही बताया जाता है मूवीज़ में, कार्टून में, उसमें खाली जो साधु संत है उन्होंने आज के युग को बचा कर रखा है, जो उन्होंने प्रेम का सही अर्थ बताया है। प्रेम करना चाहिए तो अटूट अटूट नाता होना चाहिए, वह भी भगवान के साथ करना चाहिए। इन इसमें साधु संत का बहुत बड़ा योगदान है, आज की बिगड़ती नई पीढ़ी के लिए। जो कि लोग साधु सन्यासियों को कुछ अनाप-शनाप बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आज के युग को बचा कर रखा है। नहीं तो फिर आज का युग इतना बिगड़ता था कि कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है। जो होने वाले कुछ विपत्तियाँ हैं, जो लड़के के साथ होने वाले, लड़के के साथ जो होने वाले जो बर्ताव हो रहे हैं, वो आज के डेट में उनके ही कुछ कारण बचे हुए हैं। नहीं तो हर हर समय में, हर घंटे में कुछ ना कुछ अलग-अलग सुनाई देता रहता होगा। लेकिन आज के डेट में उन्होंने ही बचा कर रखा है और आए हुए ज़िंदगी में एक बार तो भी प्यार करके देखना चाहिए, क्योंकि उसमें आदमी की परिभाषा समझती है और उसके बाद प्रेम में होने वाली दिक्कतें भी समझती है, जो आगे चलकर हमें बहुत कुछ सिखाई जाती है और आदमी की एक नियत पता चलती है। वाक़ई में हम प्यार कर सकते हैं या फिर मोह में जाकर हम भी उस गलत लाइन को पकड़कर राह में चल सकते हैं। जैसे कि और मेरे कुछ आखिर के 2 शब्द हैं संगीतकारों के लिए। कुछ संगीतकार ऐसे होते हैं, एक देवता की तरह भी बोला जाए, उनको मानना चाहिए कि क्यों मानना चाहिए, क्योंकि कुछ संगीतकार ऐसे होते हैं जैसे कि उनके गाने ऐसे होते हैं कि जो डिप्रेशन में गया हुआ आदमी है, उसके भी वो सामने खड़ा करते हैं। मतलब कि एक उनके ऐसी अलग ही एनर्जी होती है उनमें। और चाहे कुछ आदमी चाहे जैसे कि कुछ गाने ऐसे भी होते हैं उनके कि सामने वाले को भुला देते हैं और कुछ ऐसे गाने होते हैं कि वो जो प्यार में जो आदमी प्यार नहीं करता, कुछ आदमी जो कि उसे प्यार की परिभाषा नहीं पता रहती, वो उनको भी कुछ गाने ऐसे होते हैं कि वो दिल खुश हो जाते हैं। वाक़ई में
एक सिंगर एक देवता की तरह ही काम करता है, ऐसा भी बोला तो भी चलेगा। क्योंकि आदमी जब डिप्रेशन में जाता है तो कोई-कोई कुछ-कुछ टाइम डॉक्टर की दवाई भी कभी-कभी काम नहीं आती, जो कि फ्री में जो सिंगर होते हैं वो काम कर जाते हैं। इसीलिए कुछ केसेस में ऐसा भी पाया गया है। और प्रेम में पड़ने वाले कुछ हम डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, जैसे कि 4, 13, 2, 20, 3, 6, 15, 7, 16, 25, 19 और 13। ये जो डेट ऑफ बर्थ है, ये कुछ कुछ लोग इस डेट ऑफ बर्थ वाले प्यार में गिरते हैं और प्यार के चक्कर में अपने आप को भूल जाते हैं। और कुछ इस उसके साथ-साथ कुछ राशियाँ भी होती है, वो भी देखना चाहिए। और इसके साथ-साथ कुछ जो डेट ऑफ बर्थ है 4, 13, 21, 22 जो 16, 25 मैंने जो बताई है, उनमें हाथ का जो हमारा शुक्र पर्वत है, उनमें उनमें ये अपना चौकोन जो दिखाई देता है, वो देखना चाहिए। जो लाइनिंग आती है, ऊबी और आड़े करके जो लाइनिंग होती है, वो देखना चाहिए। वो भी कभी-कभार ऐसे लोग ये जिनके डेट ऑफ बर्थ जो मैंने बताई है 4, 13, 20, 3, 6, 15, 7, 16, 25, ये जो डेट ऑफ बर्थ है और वो डेट ऑफ बर्थ के साथ-साथ उनमें कभी ये रेखाएँ दिखाई देती होंगी शुक्र पर्वत पर, कभी ये चौकोन कभी आते होंगे, तो ऐसे लोग कुछ-कुछ भागकर शादी करते हैं। ये भी उसमें उसके पीछे का साइंस है, जिसके इसमें कभी रेखाएँ और चौकोन डब्बे नहीं दिखाई देते होंगे, तो फिर वो भागकर शादी नहीं करेंगे। वो घर पे बताएँगे और घर पे घरवालों को बताकर अरेंज मैरेज करने की उनकी आकांक्षाएँ ज़्यादा रहेंगी। और जिनके इसमें कभी लाइनिंग दिखाई देती होंगी, तो 80 प नहीं कम से कम 75% तो भी लड़के भागकर ही जाते हुए दिखाए गए हैं। बाकी का हम अगली वीडियो में देखेंगे। आप सभी का धन्यवाद। जय गुरुदेव।